सदन में अनुराग ठाकुर का पप्पू वाला तंज। टीम इंडिया की जीत पर नाखुश हुए विपक्षियों को लगाई कड़ी फटका। अनुराग ठाकुर की बातें सुन जोर जोर से हंसने लगे सभागण। दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी जिसने बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। ये भारत के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि थी। अब इस तरफ वाले तो सारे तालियां बजा रहे हैं, जो भारतीय टीम के लिए सारे तालियां बजा रहे हैं। देखिए कैसे मैच थपथपा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पे भी उनके समर्थन में मैच थपथपा ना सके, ये इनका असली चेहरा दिखाता है। भारत के साथ नहीं लेकिन पिछली बार जब भारत विश्व कप में हार गया तब कहा प्रधानमंत्री ने पुनौती ली। ये कैसी ये देखिए, अब एक पप्पू से मुश्किल दूसरे पप्पू का क्या करें। अब पप्पू से करें क्या, पप्पू का करें क्या, पप्पू का करेंगे। अभी हाल ही में अंदर जाके आए हैं, सदन में आने का मौका मिला, सट्टा बाजार की बात करते हैं। अरे भारत के खिलाड़ियों को जो देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं, आप जैसे नेता अगर इतनी ओछी बात करते हैं तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी। इनका बेटा खेलता है और सट्टेबाजी में धकेल। सभापति महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इनका कसूर नहीं है। लालू जी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे। जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, वो टीम का हिस्सा होता है। जब पैसा भी मिलता है, इनाम राशि सब में बराबर बंटती है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा मेरा बेटा तौलिया लेके जाता था, पानी लेके जाता था, भाई टीम का हिस्सा था, इस बात की खुशी नहीं थी। उनको अहंकार था तो मेरा बेटा टीम में खेलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना है, ऐसे उनको लगता है कि बेटा नहीं खेल पा रहा तो भाई सबकी सेटिंग है। अरे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हमें गर्व है, हम गर्व से कहते हैं भारतीय टीम ने शानदार। यही नहीं, ये तो भारत को एक नहीं मानते, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने तो कह दिया, विदेश में जाके क्या कहा कि भारत में ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो विद्रोह में शामिल हो सकते हैं, ISIS जैसे बन सकते हैं। फिर राहुल गांधी जी का बयान। मैं यहां पर बैठे सबसे पूछता हूं, क्या आदिवासियों के ऊपर कोई खतरा है? आज तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है, हमें इस बात पे गर्व है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है। और यही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया, तो तृणमूल का। अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये वही ममता बनर्जी है जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं। बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए, तृणमूल कांग्रेस के। ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी। और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई, हाथापाई छीनपानी कर ली। ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गए SIR के खिलाफ। SIR किसके खिलाफ है? SIR उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले? मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले और आप चुनाव जीतो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है, अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा, आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? से लीक करता था, रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री भी चलाते थे और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर
खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने 2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि पीएम बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नौस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नौस्त्रा नहीं है जहां की आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने कंप्लीट कर बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की, तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं। देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा। आप जैसे लोग जितना मर्जी रोकना चाहे कभी रोक नहीं पाएंगे। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा सभापति जी, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रताड़ित किया, हराया। और राहुल गांधी जी ने तो अपने पांव के आगे उनके चित्र को, आपको तस्वीर जनता के सामने है, संविधान निर्माता की तस्वीर उनके पांव के आगे थी। ये कैसे है? धन्यवाद माननीय सदस्य। अंत में इतना ही कहूंगा, ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले भी हैं, सदन पर प्रहार करने वाले भी हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी हैं। लेकिन सदन ने एक तरफ कहा है, हर पार्टी के सदस्य ने कहा कि ओम बिरला जैसा अध्यक्ष नहीं मिल सकते, क्योंकि ओम बिरला जी ने जो किया वो पार्टी लाइन से बाहर निकल के फर्स्ट टाइमर्स को, जो पहली बार भी सांसद बने, उनको भी बोलने का मौका दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति जी, 14वीं लोकसभा में जब मैं सांसद बन के आया, सोमनाथ चटर्जी सांसद थे। 15वीं में मीरा कुमार जी थी जब मैं सांसद बना। उसके बाद स्पीकर थे, फिर सुमित्रा ताई बनी, अब ओम बिरला जी है। मैं कह सकता हूं 5 बार का सांसद होने के नाते, अगर मुझे कभी एक बार एक स्पीकर ने कहा कि विपक्षी दलों के हों या अपने दल के हों जो पहली बार के सांसद हैं, उनको जाके कहो कि 0 आवर में कुछ बोलें, अपने क्षेत्र का विषय को उठाएं, उनको बताओ कि नियमों का पालन कैसे होता है या बोलना कैसे है। लोकसभा स्पीकर ने इतना बड़ा मन करके कहा। ओम बिरला जी को मैं साधुवाद भी देता हूं। आज पूरा सदन उनके साथ खड़ा है और देश भी देख रहा है कि संविधान को बचाने वाले के साथ आज सदन खड़ा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सब लोग अपना वोट करें और ओम बिरला जी को हम जल्द अपनी सीट पर देखेंगे। इस देश के सदन को चलाएंगे, लोकसभा सदन।